गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में हम लोगों के हिसाब से जिन लोगों के पास सब कुछ है, ये हम मानते हैं कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन सही मायने में जो हमें नहीं पता, वो सब कुछ होते हुए भी बहुत अभागे हैं। और इस दुनिया में जिसके पास कुछ नहीं है, वो सौभाग्यशाली है। अब आपको लगेगा कि जिसके पास है वो अभागा, जिसके पास नहीं है वो सौभाग्यशाली। कैसे? आज की साखी से हमें पता चलेगा कि किस तरह कुछ ना होना हमारे लिए बड़ा ही लकी साबित हो जाता है और सब कुछ होना हमारे लिए सजा बन जाता है। यह समझिए काम ही नहीं आता। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सत्संग की महिमा से परिपूर्ण ये सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक सत्संग में एक आदमी जाया करता था हमेशा। संत रोज आते थे और उन संत की हर सत्संग में वो बहरा जो इंसान था वो सबसे पहले जाके बैठ जाता था। किसी आदमी ने उन संत से कहा कि बाबा जी, ये इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपके सत्संग में आके बैठता है और रोज हम सबसे पहले आके बैठता है। कोई हंसी वाली बात होती है तो जोर जोर से हंसता है, और कोई रोने का प्रसंग छिड़ता है तो रोने लग पड़ता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पर संत तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अगर बहरा है तो उसे सुनाई नहीं देता होगा, समझ नहीं आता होगा, रस नहीं आता होगा सत्संग में। और जब उसको रस ही नहीं आता, बातें समझ ही नहीं आती, तो उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। वो जाता भी नहीं है। अब उन संत ने उस बूढ़े आदमी को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, ये वही बूढ़े आदमी हैं, वही संत है, संत कहूंगी मैं उनको। आपको पता चल जाएगा कि मैं उनकी तुलना संत से क्यों कर रही हूँ। तो वही संत हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता था और जो सत्संग में रोज आके सबसे पहले बैठ जाया करते थे संत के सत्संग में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संत ने उन बूढ़े आदमी को बुलाया और उनके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? तो उन्होंने कहा कि क्या बोले महाराज? फिर से संत ने आवाज लगाई ऊंची कि मैं जो कहता हूँ सुनाई पड़ता है। तो इस पर उन संत ने, उन बहरे बाबा ने बोला कि क्या बोले महाराज, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बिल्कुल बहरा हूँ। तो उन संत ने सेवक से कागज कलम मंगाए और लिख के पूछा। तो उन बूढ़े बाबा ने कहा कि मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं, मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता। कागज कलम से सवाल जवाब शुरू हो गए वहाँ पर। तो बाबा जी ने लिखा कि फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? तो इस पर वो बूढ़े बाबा बोले कि हे संत, सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ये तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन और बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। मैं आपकी अमृतवाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसकी तरंगे अनुभूति मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं
तो रोम रोम पवित्र होने का आभास होने लगता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, दूसरी बात वो बोले कि हे संत जी, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे मिलता है। बाबा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी है। उन्होंने कहा, 2 बार हंस के वो बोले कि आपको अधिकार है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रोज सत्संग में एक समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। इस पर वही बूढ़े बाबा बोले कि मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ संत जी, बड़े जैसा करते हैं वैसे ही तो छोटा भी करेंगे। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी बहाना बना के उसे साथ ले आता था, मैं उसे ले आया, वो अपनी पत्नी को ले आया और पत्नी बच्चों का सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। कुटुंब को संस्कार मिल गए। तो संत जी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए और मन ही मन बोले, आज मेरा सत्संग करना सार्थक हुआ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान की चर्चा से ही संतों का सत्संग ऐसा है कि ये समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं देता तो क्या, तो भी इसमें शामिल होने से ही कल्याण हो जाता है। अब मैंने इस साखी की शुरुआत में आपसे कहा था कि जिन लोगों के पास सब कुछ है वो अभागे। अब आप देखिए, जो सत्संग में आ रहे थे उनका ध्यान सत्संग में नहीं, सत्संग की बातों को वो तो ध्यान में ही नहीं उतार पा रहे थे, परमात्मा से वो एक ताल्लुक ही नहीं बना पा रहे थे, एक जो मिलन होता है वो डोर ही नहीं कायम कर पा रहे थे, बल्कि उनका ध्यान इसमें था कि वो आदमी बहरा और उसका मजाक उड़ाने पर उनका ध्यान था। तो इससे बड़े अभागे कैसे होंगे कि कान है, आँख है, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति के लिए उनके अंदर बुद्धि नहीं है। और सब कुछ ना होते हुए भी वो इंसान बहरा था, लेकिन फिर भी परमात्मा को आत्मसात कर चुका था, अपनी आत्मा में उतार चुका था परमात्मा को, इसीलिए उसके पास सब कुछ था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या हम भी तो उन लोगों में से नहीं हैं कि सब कुछ होते हुए भी हम अभागे रह जाए? खुद को ऐसा मत बनाओ। भगवान ने आंखें दी सुंदर सुंदर उन्हें देखने के लिए, कान दिए भगवान की बात सुनने के लिए, मुंह दिया भगवान की बातें करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए, हाथ दिए भगवान के बनाए इंसानों की सेवा करने के लिए, ये जुबान दी है अच्छे अच्छे बोल बोलने के लिए, ताकि हम शब्दों से दूसरों की सेवा कर सकें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।